Good evening. In this session, we will discuss the concept of definite integration, and in that, integration based on the some basic properties of integration. कुछ डिफाइनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उस प्रॉपर्टी बेस पे किस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो इसमें कुछ 5 to 6 प्रॉपर्टीज आपकी रहती है, 7-8 प्रॉपर्टी है. जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि एफ एक्स डी एक्स 0 to है एफ एक्स डी एक्स. आप चाहो तो इसके अंदर लिमिट को क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 0 इसको बोला जाता है. इसमें आप लिमिट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं. और इस फंक्शन को जो वेरिएबल है एक्स को टी से वेरिएबल को रिप्लेस करो तो कोई फ़ायदा फर्क नहीं पड़ता. अगर केवल आप वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो टी से, कुछ लेट वेट नहीं कर रहे हो, तो लिमिट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो आप एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एफ ऑफ टी डी टी ऐसा लिखा जाता है. तो यहाँ पे केवल वेरिएबल को चेंज किया, वेरिएबल चाहे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अगर वेरिएबल को आप लेट करते हो, क्या करते हो, लेट करते हो कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो वहां पे जब आप टी लिखते हो ना, वहां अलग चीज हो जाती है. वहां पे आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, वहां पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है. फिर हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो इसमें बोला है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. अगर आप लोग क्या कर सकते हो, लिमिट को इंटरचेंज करते हो, लिमिट को क्या करते हो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हो, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हो, तो उस केस में इसके आगे साइन माइनस का जाता है और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी. प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी जो इसके अंदर दे रखी है, वो आपका बोल रहा है कि अगर आप किसी लिमिट को ब्रेक करना चाहते हो, ए टे बी एफ एक्स डी एक्स है, इस लिमिट को आप अलग से तोड़ना चाहते हो, ए से सी फर्स्ट तोड़ दिया और प्लस सी टू डी या सी टू बी कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स. अब ये जो नॉर्मली प्रॉपर्टी यूज होती है, ये पहली दो प्रॉपर्टी का ज्यादा कोई खास यूज नहीं रहेगा, कहीं जगह इसका यूज होगा, इसका तो बिल्कुल ही यूज ज्यादा होता नहीं है. ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसका यूज कई बार करते हैं हम लोग साइन को इंटरचेंज करने के लिए. ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज नॉर्मली होता है, आपको पता है, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर. इसमें होता है मॉड्यूलस फंक्शन. जब आपको गिवन होगा तो उस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर इस प्रॉपर्टी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. जिसमें हमारे पास जैसे दे रखा होता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, या ऐसा बोल दीजिए -5 to 5 mod x dx. अब ऐसे फंक्शन का आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी फंक्शन होता है, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं. क्या करते हैं बेटा, उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इस mod x को जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये mod x जो -5 to 0 ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी, तो इसको हम लोग कहेंगे -x dx प्लस 0 to 5 फंक्शन पॉजिटिव में रहेगा तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. कौन सी का, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन लिमिट होती है उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं. ये तो होगी आपकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको इसमें दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत जगह यूज होता है, इसका ध्यान रखिए. प्रॉपर्टी नंबर 4 इसमें लिखा है, 3 लिखा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. इसके अंदर हमारे पास इसको लिख सकते हैं, ए टू बी वापिस लिख रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी दूसरे फंक्शन है, उनको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी इसी का पार्ट है, मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला है, पर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों एक ही जैसी है. अगर लिमिट आपकी 0 to a दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखी है, तो यहां से अपने पास 0 to a लिख सकते हैं, एफ ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं. तो यहां फर्क क्या पड़ा, जहां b था वहां a आ गया और a की जगह कितना हो गया, 0 हो गया, वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आया. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर जो 4 लिखा है, वो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के सेम ही है. केवल इसके अंदर आपके 2 वेरिएबल दे रखे थे, इसके अंदर आपका केवल एक ही वेरिएबल दे रखा है, एक 0 दे रखा है. क्या दे रखा है, 0 दे रखा है. ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. अगर आपको बोल दे कि एक प्रॉपर्टी दे रखी है आपको 0 से 5, ठीक है, या इसमें दे देगी आपको 2 से 3 या 2 से 5, तो उसमें ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आएगा. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे इसका क्या यूज है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास जो दे रखी है, वो दे रखा आपको 0 to 2 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जगह कई जगह यूज होती है. 0 to 2 है एफ एक्स डी एक्स इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a
एफ ऑफ 2x माइनस ए 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर यूज होगी, जिसमें अपन प्रॉपर्टी से क्या कर रहे हैं, हेल्प से जो अपनी लिमिट है उसको हाफ कर रहे हैं। ऊपर वाली लिमिट को क्या कर रहे हैं हम लोग, हाफ। जैसे आपकी लिमिट दे रही है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई में कई बार क्या होता है, जैसे साइन का फंक्शन साइन में रह जाता है, कॉस का फंक्शन कॉस में रह जाता है, तो उसको पाई बाय 2 में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं, पाई बाय 2 में। जैसे 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा सोल्व करना क्या हो जाएगा, इजी बन जाता है। सोल्व करना क्या बनता है, इजी बन जाता है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर अपने पास जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं 2 ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब लिखेंगे, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। जैसे हमारे पास है 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, मैंने लिखा 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी को जो क्या लिख दो आप, 2 ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पता है, क्योंकि यहां पे हमारे पास देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की बात करा तो हम लोग जैसे ही करेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स मीन्स साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, साइन एक्स बनेगा नहीं बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन, ये किसके इक्वल बना, एफ एक्स के इक्वल बना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तूने एक क्वेश्चन भी पहले किया था, वो गलत किया था, cos की पावर 5 वाला, उसके अंदर तूने बोला कि ओड इवन है। ये यहाँ पे ओड इवन का कंसेप्ट नहीं है, ओड इवन अलग होता है। ये कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन इसमें आता है, जीरो होता है। जीरो कब होता है, जब आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या है, माइनस एफ एक्स है। क्या है, माइनस एफ एक्स है। जैसे यहां पे अगर कॉस दे रखा होता, क्या दे रखा होता, कॉस दे रखा होता, तो कॉस में क्या होता बताए, अगर आपको बोला 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स, तो आप ऐसा लिखते सीधा 0। क्या लिखते हैं, 0। प्रॉपर्टी यूज कैसे लिखते पता है, कि जैसे ही आप लोग लिखोगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, और जो आपका माइनस एफ एक्स है। तो ध्यान क्या देना है, ये प्रॉपर्टी वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कब होगा, when f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और 0 कब होगा, when f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये नो डाउट ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, इट इज रिलेटेड टू द इवन ऑड फंक्शन, बट ये इवन ऑड नहीं है। अगर आपने इवन ऑड का लिख दिया तो 0 नंबर मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि ये इवन ऑड की प्रॉपर्टी नहीं, अलग प्रॉपर्टी है। इवन ऑड फंक्शन अलग तरीके का होता है। समझ में आ गई बात। अब इसी से रिलेटेड अगली प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और 0 यहां पे लिखते हैं फंक्शन इवन। फंक्शन क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और यहां पे क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड इवन की पहचान क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो ये कौन सा है, इवन फंक्शन है। कौन सा है, इवन। जैसे मैंने लिखा कॉस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हुआ, ये कॉस एक्स ही हुआ। तो जब आप लोग एफ एक्स ये लेते हैं और ये अगर एफ ऑफ माइनस एक्स लेते हैं, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो कॉस का फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये अगर साइन में लेते हैं, तो साइन में अगर लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते तो क्या होता, माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका ऑड फंक्शन होगा। तो ये ध्यान देना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज द इवन, एंड इट विल बिकम 0 इफ फंक्शन इज
ओड। ओड इवन की पहचान क्या है? जब आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, दैट इज इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। समझ में आ गई बात यहां तक? ये प्रॉपर्टी का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक प्रॉपर्टी आप ढंग से क्या करना है, इनको याद रखना। ढंग से प्रॉपर्टी जो क्या रखना, याद रखनी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस बेस पे, ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.10 है न्यू बुक वालों के लिए, और 7.11 है ओल्ड बुक वालों के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है बेटा, यहां से सुनिएगा। 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। 0 टू पाई बाई 2, ठीक है? तो हम लोग ले लेते हैं आई इक्वल टू, हमेशा इसको सोल्व करने का तरीका समझिए। 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपके पास दिमाग में पहले आना चाहिए कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी लगानी है। और मैंने बोला था जब पाई बाई 2 का मतलब आप समझते हो, कॉस स्क्वायर का दोस्त होता है साइन स्क्वायर। कॉस का दोस्त क्या होता है? साइन स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। यहां से आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और यहां पे हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो कहां तक दे रखी है? पाई बाई 2 की दे रखी है। कौन सी दे रखी है? पाई बाई 2। तो आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि सर 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास इक्वल होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए सर, ये इजी हो जाएगा। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन के आगे प्रॉपर्टी लिखिए, अदरवाइज नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो आई इक्वल टू एक्स तो बेटा 0 टू पाई बाई 2 सेम की सेम लिखनी है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन, अभी इसको सोल्व कर लेना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो आई इक्वल टू हम लोग इसको लिख देंगे 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। दे सकते हैं नहीं दे सकते बताओ? जब इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे तो अपने पास काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां पे आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या करेंगे आगे मेहदी भाई? मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं। जैसे ही तुम दोनों इक्वेशन को प्लस करेगा, आई प्लस आई तेरा 2i हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आई प्लस आई 2i हो जाएगा। यहां से लिमिट 0 से पाई बाई 2 दोनों में है, एक में कॉस स्क्वायर एक्स है, दूसरे में साइन स्क्वायर एक्स है, dx है कि नहीं है? जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिखा, तेरे मन में लड्डू फूटने चाहिए कि सर ये क्या हो गया? ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसका आंसर अब तो सर मैं भी निकाल सकता हूं, बाकी क्या निकालेंगे? 1 dx का इंटीग्रेशन तो मुझे भी आता है। बता दे भाई क्या होता है 1 dx का इंटीग्रेशन? x होता है। वेरी गुड। तो 2i इक्वल टू x 0 टू पाई बाई 2। तो 2i इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 2 माइनस 0। तो कितना आएगा? 2i इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा? i इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। यही हमें निकालना था। तो प्रॉपर्टी का यूज करके इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। आएगी कोई दिक्कत? पक्का नहीं आएगी? चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये भी देखो, जैसे ही क्वेश्चन अगर हम लोगों को प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ढंग से अगर पता है तो क्वेश्चन दिखते ही आपके दिमाग में डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। और क्वेश्चन देखते ही तुरंत से खोपड़ी चलनी चाहिए कि अरे कहां जाना है। ठीक है? जैसे स्कूटी लेके कोई जाती है ना, आगे देखते हो ना किस रास्ते पे घूम रही है, हैं? आप अपना आप घूम जाते हो नहीं घूम जाते हो? पीछे पीछे पीछा करने के लिए, हैं? हाँ, तो वो शॉर्टकट ढूंढता फिर कि किस शॉर्ट रास्ते से जाए कि स्कूटी वालों के पीछा साइकिल से भी कर सके। कई बार करता है ये, स्कूटी का पीछा साइकिल से भी करता है, मैंने देखा है एक दिन तो इसको। ठीक है? स्कूटी का पीछा साइकिल से करते हुए, हिम्मत वाला बंदा है, हैं? अब देखो क्या करें, जैसे ही आपको ये यहां पे दिख जाता है, यहां पे जैसे ही दिख जाता है 0 से पाई बाई 2, नीचे साइन कॉस दोनों दिख रहा है, ऊपर केवल साइन दिख रहा है,
तो एक बार तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते ही प्रॉपर्टी लगाने की दिमाग में आनी चाहिए कि सर एक बार तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो। ए नमूने बता कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। 0 to a f(x) dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता जल्दी बता। तेरे को बोल रहा हूं मैं। हाँ ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये होगी नहीं होगी इसमें। तो फिर इसमें क्या अभी आई इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो क्या होगा 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स रूट के अंदर है और प्लस रूट के अंदर भी कॉस π/2 माइनस एक्स है। तो ये क्या बन जाएगा आपका आई इक्वल टू, अरे ओए बोल भाई जल्दी से, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा। तो इतना सोच क्या रहा है इसमें, सीधा बोल देता कि सर इसमें रूट कॉस थीटा लिखो आप। नीचे क्या लिखूं इसमें, अरे इतनी देर में तो लोग लेके भाग जाएंगे, तो देखते ही रहना पीछे, कुछ नहीं होने वाला है। इतना कौन वेट करता है आजकल के 5G के जमाने में है। स्कूटी एक्टिवा डाल कर 6G निकाल दिए, नेट तो 5G आ रहा, कोई बात नहीं है। 6G कहां चली जाएगी पता तेरे को, 6 जनरेशन है। एक कॉपी में कॉपी पी के दूसरी कॉपी में गई, फिर तो तुम पीछे देखते रह गया कहां कॉपी पी रही है, है? अब यहां पे देखो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, क्या कर लें, ऐड कर ले रे। अरे दोनों कैपे को ऐड नहीं करना, इक्वेशन ऐड कर, पता क्या होगा इसमें, देखते पता होना चाहिए क्या आंसर आएगा सर इसका, बता जल्दी पता क्या आएगा। अरे यार cos x sin x cos x sin x नीचे सेम दिख रहा है, ऊपर सर ये दोनों सेम बनेगा, आपस में कटेगा, आपस में कटने के बाद तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो आई वाला इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, तो आई प्लस आई 2i हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, उधर हो गया रूट ऑफ साइन एक्स, इधर हो गया प्लस का रूट ऑफ कॉस एक्स। क्यों कर पाए पता है, क्योंकि नीचे दोनों में क्या है, सेम डिनोमिनेटर है कि नहीं है। अरे जैसे ही ये दिखा तेरा काम हो गया, क्योंकि तू तो साइड से देख ही रहा था, इतने में तो दो कैपे वाला आपस में क्या हो गए, ठीक है। और 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 dx का होगा यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया π/2, तो i इक्वल टू कितना आ गया, हो गया काम। 2 क्वेश्चन तेरे बन गए, देख ले बन गए नहीं बन गए। हार्ड है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, पर तुम्हारी खोपड़ी बहुत हार्ड है रे, बहुत हार्ड है। वो खोपड़ी जो है ना, उसको इतना तुमने हार्ड बना दिया है कि किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको इजीली क्या कर सकें, खोल सकें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अमरदीप रेडी हो जा भाई, तो स्पोर्ट्स कैप्टन है पता है, अब ये क्वेश्चन तो ही करेगा। मैं तो प्राइवेट स्कूल वाला है रे, तो सरकारी का है ना, है? हाँ स्कूल में जो सबसे बदमाश होता है वो स्पोर्ट्स कैप्टन ही होता है? और यहाँ पे 3 को झेलना पड़ रहा है एक साथ। बताओ बताओ भाई क्या होगा, हैं? लगा दें इसको, i इक्वल टू 1 रह दें इक्वेशन नंबर होगा, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी है रे, हैं? हाँ अरे यार तू 3 चीज कर ली, फिर भी अभी सोच रहा है, बेटा ऐसे तो मुश्किल है जिंदगी, है? वो ले गया देख, वो सामने बोल रहा है मैं तो ले गया, हैं? हैं? अरे यार आ गया। तो i इक्वल टू क्या होगा 0 to π/2 साइन 3/2 x को क्या लिख दे हम लोग, π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2
पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब बता साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस 3/2x dx अपॉन ये क्या हो गया? साइन कॉस 3/2x dx, सॉरी साइन 3/2x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर दे रे? प्लस कर दें तो 2i इक्वल टू सीधा लिख दूं क्या आएगा? क्यों आएगा पता है? क्योंकि साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x अपॉन डिनोमिनेटर दोनों क्या है? सेम, कट जाएगा 1 आएगा। तो अपने पास i इक्वल टू, इसका डायरेक्ट लिख दूं π/2 और यहां 2i कर देते हैं एक बार, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/4, सबका π/4। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नहीं करेंगे सारा लाइन वाइज। आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो चार चार क्वेश्चन एक ही आइडेंटिटी से हो गए। आज के जमाने में बिल्कुल सुटेबल है कि चार चार लोगों को एक ही स्कूटी निपटा देती है, हैं? चार चार लोगों को एक ही स्कूटी वो बहुत दूर से जगह है। क्या आ रहा? क्या मिला तेरे को? स्कूटर नहीं आती है? अच्छी, अच्छा, चलाने वाले पसंद आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आई इक्वल टू, यहां देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x और dx, यह है। अरे ले, कौन करेगा इस क्वेश्चन को बोर्ड पे? कौन करेगा बोर्ड पे? आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा तो, आजा जल्दी आजा, आजा। अरे क्या है, तो वीडियो में ये नहीं जा सकता है, हैं? आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। हाँ बोल, कैसे करेगा? हाँ बोल। हाँ हाँ, लिखो लिखो, प्रॉपर्टी लिखो पहले। 0 टू, हाँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, हाँ सही तो लिख रहा है, ए माइनस एक्स डी एक्स, और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दे, शुरू में ब्रैकेट लगा और इस ब्रैकेट के अंदर वो लगा। हाँ, ये इसमें पता है ये नहीं लगाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अब आगे कर, आगे कर, आगे कर, आगे कर, आगे कर, कोई बात नहीं। आई इक्वल टू, हाँ, 0 टू π/2 cos 5 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5/2 माइनस पाई लिखो, 2 क्यों लिखा? 2/2 दिख रहा, देख। हाँ, dx लिख, कौन लिखेगा dx लिखने के लिए? आया कोई? हाँ हाँ, बता अब क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 0 टू π/2, ये क्या हो जाएगा? ऊपर साइन हो जाएगा, तो लिख साइन cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया, तो साइन 5x अपॉन cos 5x, cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। इक्वेशन नंबर 2, पहली वाली इक्वेशन नंबर 1 दे उसको, दोनों को क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा? 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखते सीधा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो साइन ऊपर सेम बनेगा 1 dx। तो क्या होगा? 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 dx का x, लिमिट कहां से कहां लगेगा? 0 से π/2। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/4 लिख दे, i इक्वल टू π/4।
जा, बैठ जा, वेरी गुड। देख लो, यहाँ खड़े होते तो मेरी हालत ये हो जाती है, और पीछे ये, और तेरे को ला खड़ा करूं अभी? हैं? हैं? चलो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सिंपल थे। तो 1 to 4 क्वेश्चन एक जैसे सारे के सारे, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, तू घर जाएगा उससे पहले अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत ले। क्वेश्चन नंबर 5 तेरे विद्यार्थी सारे दोस्तों को भेज देना, ठीक है। आई इक्वल टू, सुन लो रे, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। अब सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका fx जो है ना, उस फंक्शन को आपको वेरी करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो fx है इसको मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ मॉड ऑफ x प्लस 2। इसमें गलती करते हो आप लोग, तो गलती नहीं हो इसके लिए हमारे पास इस फंक्शन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ पहले। देखिए, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है, किससे छोटी है? -2 से, मतलब -3 है, तो -3 + 2 -1, मतलब वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ x प्लस 2 लिख सकता हूँ, जब x लेस देन -2। और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -2 है, -2 से बड़ा है, तो जैसे -1 रख दिया, -1 + 2 आंसर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं सिंपल x प्लस 2। ये ऐसा कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि लिमिट को ब्रेक करना भी इजी होगा। क्योंकि बात इसके अंदर सीधा ब्रेक करोगे ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो सीधा वाला ब्रेक कर दिया अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रेक करने के बाद क्या करो, अलग अलग लिमिट तोड़ दो, क्योंकि -2 से शुरू होकर कहाँ, -5 से शुरुआत है, कहाँ शुरुआत है? -5 से अपने पास बाउंड्री कहाँ तक जा रही है? -2 तक। तो हम लोग लिख देंगे आई इक्वल टू, प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। ये होती नहीं होती प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो i इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 से -2 और -x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5 x प्लस 2 dx। कोई समस्या नहीं अब इसमें। i इक्वल टू, माइनस का बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x का x² 2 का हो जाएगा 2x, -5 से -2 प्लस इसका करेंगे कितना होगा? सेम इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं उसमें, केवल लिमिट की क्या हो प्रॉब्लम आती है, -2 to 5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने में क्या होगा बताओ? यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट करोगे? पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं कुलराज? हैं? पक्का? और लोअर में क्या करते हैं? बाद में? कहाँ पर? घर पे? घर पे जाके? अच्छा, तो क्या करेंगे? पहले माइनस तो आगे है ही है, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 2, फिर इसमें रखेंगे क्या आएगा? -2 इंटू -4, फिर माइनस लगा देंगे 25 अपॉन 2, फिर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 2 जा 10। ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट आगे वाले पुट करेंगे, प्लस इसमें पुट करेंगे कितना आएगा? पहला 25 अपॉन 2 प्लस 10 -4 अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 4। कोई दिक्कत यहाँ पर? सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें इसको, कितना होगा? 2 और ये कितना आ गया बताओ, जल्दी बताओ। -2 8 है, 8 -25/2 और प्लस यहाँ कितना आएगा? 14 और 12 प्लस 25/2। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसका आगे माइनस है। तो i इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 25/2 प्लस का 12 प्लस का 25/2। फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा बताओ? 4 + 25 29। 29 आ रहा है? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी कर दी कहीं कैलकुलेशन में, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें मेन क्या है? इंटीग्रेशन बड़ा आसान है।
इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, केवल वैल्यू पुट करने का ही खेल इसके अंदर है। इसका खेल है वैल्यू पुट करने का और फंक्शन को स्प्लिट करने का। फंक्शन को स्प्लिट करना इजी नहीं है यहाँ पर, और वैल्यू पुट करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस में आपकी ध्यान गया, आपका क्वेश्चन गलत। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इसी का भाई है। क्वेश्चन तो जा रहे, क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 dx 2 to 8 कैसे करेंगे अब इसको? सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें गलत कर दिया ना मैंने थोड़ा सा। ये 2 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 dx, मॉड फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले आप एफ एक्स को क्या मान लीजिए? मॉड ऑफ x माइनस 5 मान सकते हैं। बता अब एफ एक्स को स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट कर इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन सिंपल सा स्प्लिट हो गया। जब 5 से कम वैल्यू तो फंक्शन नेगेटिव आएगा, और 5 से बड़ी वैल्यू में फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। तो अब अपन लोग इसको स्प्लिट करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी स्प्लिट करेंगे? a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग स्प्लिट कर देंगे। i इक्वल टू 2 to 5 माइनस एक्स माइनस 5 dx, फिर प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। तो i इक्वल टू कितना आएगा? माइनस इसका एक सीधा इंटीग्रेशन कर दे तो कितना आएगा इसका? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x लिमिट 2 to 5 प्लस इंटीग्रेशन इसका भी यही बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x लिमिट 5 to 8। कोई समस्या नहीं। पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे बेटा इसमें? अपर, तो माइनस 25/2 माइनस 25, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस माइनस प्लस 10। कोई समस्या यहाँ तक? फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर, तो 64/2 माइनस 40 माइनस 25/2, और माइनस का ही प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा उनके पास? 25। आगे सोल्व कर सकते हो। फाइनल आंसर बता दो कितना होगा इसका? क्या आंसर होगा फाइनली? जल्दी बताओ। सोल्व तो खुद कर सकते हो ना। हम्म, 9 आएगा इसका आंसर। देख लेना इसको सही से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? पक्का 9 ही है तो सोल्व कर लेना इसको, ठीक है? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx, ये है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, बताओ कैसे करेंगे? पहले ये लिमिट लगा दें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो जैसे हम लोग करेंगे i इक्वल टू 0 to a 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इसकी होल पावर n dx। तो देखिए क्या बना यहाँ पे, 0 to 1
1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx। ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, i इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स एक्स की पावर n dx। अब तो सिंपल बन रहा है, i इक्वल टू उसको लिख दें कि x की पावर n dx 0 to 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx 0 to 1 मल्टीप्लाई होगा ना इससे ये, और माइनस को अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, 1 से किया फिर माइनस एक्स से किया, तो माइनस एक्स इसे करें क्या आएगा, एक्स की पावर 1 प्लस एन हो गया ना, ये पावर दोनों ऐड हो गई, अलग लिख दिया इसको। अब इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, इसका एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2। अब क्या हो जाएगा आगे इसका, आई इक्वल टू लिमिट लगा देना 0 to 1। लिमिट आपकी 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 बन जाएगा पूरा, तो 1 लगा दें, तो 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2। चाहे तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा पास, एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। इधर आएगा एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1, एन से एन गया तो आई कितना आया 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई समस्या बताओ, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट जो बाकी बचे क्वेश्चन है अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है।